क्वेश्चन है ये बताना है कि स्पेयर की जो डायमेंशन है वो सेम है। तो पहला इम्पल्स दे रखा है, तो इम्पल्स जो होता है वो होता है फोर्स इनटू में टाइम। तो ये आ जाएगी एम एल टी माइनस 2, टाइम की होती है टी, तो एम एल टी माइनस 1 ये इम्पल्स की होगी। दूसरा सरफेस टेंशन जो होती है फोर्स अपॉन में लेंथ होती है, तो एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई एल करोगे तो ये होती है एम टी माइनस 2। तो ये डायमेंशन ये नहीं है इन दोनों की सेम। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू होता है एम वी आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एम वेलोसिटी की एल टी माइनस 1 इंटू में एल, तो होता है एम एल टी माइनस 1 के बराबर एम एल टू टी माइनस 1। और दूसरा है वर्क, तो वर्क की जो डायमेंशन होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हैं एम एल टी माइनस 2 इंटू में एल, तो होती है एम एल टू टी माइनस 2। अब यहाँ पे वर्क की तो ये होगी एम एल टू, तो ये भी नहीं है सही। टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे फोर्स की तो एम एल टी माइनस 2 इंटू में एल, तो ये भी क्या होगी एम एल टू टी माइनस 2। तो वर्क और टॉर्क की डायमेंशन क्या है, सेम है एम एल टू टी माइनस 2। तो सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यंग्स मॉड्यूलस की अगर पूछे तो यंग्स मॉड्यूलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस की होती है स्ट्रेस के बराबर, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। तो एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाय में एल टू, तो होती है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो इन दोनों की भी सेम नहीं होगी। और एनर्जी की होती है एम एल टू टी माइनस 2। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। वर्क और टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है।